मुल्क का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? कौमी असम्बली आज कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। एक वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सरबराही में 1 घंटे बाद शुरू होगा। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब खान हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादियों के लिए नाश्ते का भी अहतमाम किया गया है। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और दीगर जमातों की हिमायत हासिल है, जबकि JUI ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के अमल का बायकॉट करने का ऐलान किया है। 336 रुकनी ऐवान में वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार हैं। शहबाज शरीफ को 208 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि उमर अयूब को 91 अरकान की हिमायत हासिल है। नई वज़ीर आज़म की तक़रीब हल्फबरदारी कल ऐवान सदर में होगी। तफसीलात जानेंगे नासिर भट्ट से। नासिर, इजलास तो 11 बजे शुरू होना है, तो क्या इस वक्त अरकान जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं कौमी असम्बली? देखिए, अरकान जो हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, मुस्लिम लीग काफ या बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ है, उनकी आमद का सिलसिला जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। ना सिर्फ आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से जो अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम किया गया था, नाश्ते का भी आगाज़ हो चुका है। बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बड़े इंतखाब से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया था, जिसमें अहम रहनुमा जो हैं वो शरीक होंगे। तमाम तर पार्लिमानी पार्टी के अरकान शरीक होंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि अब तक ख्वाजा आसफ पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जो सरदार यूसुफ, रियाज पीरज़ादा, तहमीना दुल्ताना, शाइस्ता परवेज़ मलिक, रुमीना जो खालिद हैं वो भी पहुँच चुकी हैं। और अरकान की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। 11 बजे जो है इजलास होगा। 208 अरकान की बज़ाहिर हमायत हासिल है जो शहबाज शरीफ हैं उनको, जबकि दूसरी जानिब उमर अयूब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं, उनको 91 उम्मीदवारों की हमायत हासिल है। और देखना यह है कि 11 बजे इंतखाब होगा। बज़ाहिर ये बताया गया है कि 11 बजे जो सरदार अयाज सादिक हैं उनकी सदारत में जो कौमी असम्बली का इजलास है उसका आगाज़ होगा। लेकिन हमने देखा इससे कबल भी जो 2 इजलास हुए, उसमें जो इफ्तिताही इजलास था, दूसरा इजलास जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, दोनों जो इजलास हैं वो तकरीबन 1-1 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुए थे। आज के इजलास के हवाले से भी बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि इजलास जो है ताख़ीर से शुरू होगा। अब के मनाज़र और जो हालात हैं वो ये हैं कि बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट हाउस में तमाम तर अरकान जो हैं पहुँच रहे हैं। कुछ देर में बाकायदा तौर पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें जो तमाम तर उम्मीदवारों को तमाम तर जो अरकान होंगे उनको वज़ीर आज़म के जो उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ वो इत्मीनान में भी लेंगे। जी अच्छा नासिर भट्ट, कि वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं? देखिए, सिक्योरिटी के खासे सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हमने देखा कि पहले ही रोज़ जब इफ्तिताही सेशन था तो एक बड़ी तादाद थी मेहमानों की जो आना चाहती थी, कारकुनान थे, वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे मुख्तलिफ अरकान के, उनको रोक दिया गया और उनके जो गैलरी पासिस थे, गेस्ट गैलरी पासिस, उनको मनसूख कर दिया गया। जिसके बाद से अब तक जो तमाम तर गेस्ट हैं उनको आने से रोका जा रहा है। डी चौक के चारों अतराफ, यानी कि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि रेंजर्स और FC के जो दस्ते हैं वो भी तैनात किए गए हैं। तमाम तर आने वालों को बाकायदा चेकिंग के बाद ही जो रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दी जा रही। चूँकि आज छुट्टी का रोज़ भी है तो हम देख रहे हैं कि चूँकि इस एरिया में बड़ी तादाद उन मुलाजमीन की होती है जो किसी न किसी सरकारी दफ्तर से मुंसलिक होते हैं, लेकिन जहाँ चूँकि छुट्टी का रोज़ भी है तो हमें यहाँ पर आमदोरफ्त खासी महदूद दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब रेंजर्स की जानिब से भी डी चौक में जो है वो पड़ाव डाला गया है, दस्ते मौजूद हैं। दूसरी जानिब सरीना चौक और जो मार्गिला रोड है वहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी FC के जो दस्ते हैं वो मौजूद हैं। मखसूस अफराद जिनके पास पासेस मौजूद हैं या जिनके पास MNA का कार्ड मौजूद है उनको ही दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास जो है वो स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सरबराही में 1 घंटे बाद शुरू होगा। हमें नासिर भट्ट अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।